सौनो साथ सौनो विकास। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की है जवानी। पूरा करंट है भैया, जहां सर झुक जाए, ध्यान से सुनना, मैं मोदी साहब के लिए कह रहा हूं, जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत हैं, जो हर जंग जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर है। क्यों आ गया ना जोश? बात सच्ची थी। और सिकंदर दोस्तों, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं। ऐसी ऊंची शख्सियत, जैसे कोई तिनका बहता बहता नर्मदा माई में, गुजरात वालों सुन लो, जैसे कोई तिनका बहता बहता नर्मदा माई में किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसा नवजोत सिंह सिद्धू नरेंद्र भाई मोदी की संगत में आके महसूस कर रहा है। ये मेरे लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। अरे गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को। जिसने स्वर्ग ना देखा यारो, आके देखे गुजरात को, आके देखे गुजरात। बोले सोनिहाल। भैया देवता न काठ की मूर्ति में है, न मिट्टी की मूर्ति में है। अब मैं सद्भावना पे आ रहा हूं। देवता न काठ की मूर्ति में है, न मिट्टी की मूर्ति में। देवता भावना में विद्यमान है। और जो भावना, जो भाव, सुन लीजिए पहले, अभी मैं दुक्का मार रहे हो और तुम छक्के की ताड़ी मार रहे हो यार, कमाल करे यार। जो भावना पैसे के साथ जुड़ जाए वो तुच्छ है, अधम है, नीचतर है, स्वार्थी है। जो भावना किसी लीडर के साथ जुड़ जाए वो मध्यम है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दुनिया पीछे चली थी। गांधी ने डंडा हिलाया, दांडी मार्च किया, दुनिया पीछे चली थी। लेकिन जो भावना देश के साथ जुड़ जाए वो सर्वप्रिय है। वो भावना भगत सिंह की, उधम सिंह की, और वो भावना नरेंद्र भाई मोदी की। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नई सोच है, नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, अपने लिए नहीं दोस्तों, जिए वतन के वास्ते, जिए वतन के वास्ते। क्यों इज्जत करता है, क्यों इज्जत करता है ये देश उन लोगों की जिन्होंने बलिदान देके इस देश को आजादी कराई? क्यों झुकता है आदमी शहीद आजम भगत सिंह के आगे? क्यों झुकता है उन सभी वीरों के आगे जिन लोगों ने बलिदान किए? क्योंकि उन्होंने इस देश से मांगा कुछ नहीं। जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। अभी खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते। और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते, गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि हिंदुस्तान के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही पैदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नरेंद्र मोदी जैसे लोग जनाब नहीं होते। चरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। इनकलाब, ये इनकलाब है सभी को साथ लेके चलने की भावना। और अमीरी कई बार फकीरी में होती है। उद्योगपतियों के पास वो अमीरी नहीं है दोस्तों।
पैसा कमाने वाले लोगों के पास भी वो अमीरी नहीं है दोस्तों। अमीरी है तो नरेंद्र भाई के पास, क्योंकि नरेंद्र भाई के पास आज गुजरात और हिंदुस्तान के लोगों का प्यार और विश्वास पूरी तरह से बरकरार है। अरे ताली जरा जोर से ठोको, ताली जरा, पता लगे हिंदुस्तान को और दुनिया जागे। दोस्तों, राजनीति मैली हो गई, राजनीति गंदली हो गई, राजनीति वैश्या हो गई, चंद टुकड़ों में बिकने लगे लोग। ऐसी स्थिति में विश्वास चाहिए, सुशासन चाहिए। एक पुराने राजा से किसी ने पूछा था, राजन सुशासन की परिभाषा बताओ। तो राजा ने कहा, सुशासन की परिभाषा, राज्य में शस्त्र हो, राज्य शस्त्रों से लैस हो। उसने कहा और रोटी कपड़ा मकान का अभाव न हो। उसने कहा तीसरा, लोगों को राजा के ऊपर विश्वास हो। उसने कहा राजन इन तीनों में से एक को निकाल दे और तेरा सिंहासन न डोले तो क्या निकालेगा? उसने कहा मैं शस्त्रों को निकाल देता हूं मित्रों, क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बनाता है। उसने कहा मैं इस चीज को निकाल दूंगा तो भी सिंहासन नहीं डूबेगा। तो किसी ने कहा राजन तीनों में से दो चीजें निकाल दे और तेरा सिंहासन न डोले तो क्या निकालेगा? तो उसने कहा मैं रोटी कपड़ा मकान भी निकाल देता हूं। यदि मेरे राज्य में 20,000 50,000 लोग भूखे भी मर गए तो भी सिंहासन नहीं डोलेगा, लेकिन अगर जनता का विश्वास डोल गया राजा से, सिंहासन उसी वक्त डोल जाएगा। कहां है विश्वास हिंदुस्तान में? कहां है हिंदुस्तान में उदाहरण जिसके पीछे लोग चलने को तैयार हो? मैं कहता हूं इसी हॉल में है वो विश्वास। इसी हॉल में नरेंद्र भाई मोदी के रूप में है वो विश्वास। लोगों को विश्वास है कि आज ये वो इंसान है जो हमें कभी धोखा नहीं देगा, विश्वासघात नहीं करेगा, एक क्षत्रिय बनके देश के सुशासन की रक्षा करेगा। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे, यदि मैं इस देश को, इस देश के गरीबों को 100 रुपए भेजता हूं तो गरीब के पास सिर्फ 5 रुपए पहुंचते हैं। मैं कहता हूं धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री को। और इस देश के होने वाले प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे 100 रुपए दे दो, मैं गरीब के पास 110 रुपए पहुंचा। कह दिया मैंने, कह दिया जो लोगों की दुआएं आज कह रही हैं। यहां क्या अगर 1000 आदमी आते हैं, मैंने देखा है बैठ के, तो 900 की दुआ यही है। तुम मानते हो यही है तो हाथ खड़े करके बोलो भारत माता की। पता लग गया मुझे, शहीद आजम भगत सिंह कहा करता था, गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है, धमाका जरूरी है। और जो सरकार सेंटर में कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसे जिगोड़ना जरूरी है, उसे उठाना जरूरी है, उसे जगाना जरूरी है, क्योंकि प्रण किया है आज सद्भावना के रास्ते। गुरु गोविंद सिंह और मेरे गुरुओं पीरों ने वो आवाज गुंजाई है दरबार साहब में कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, अरे कौन भले को मंदे। आज बोले सोनिहाल, बोलो आज आवाज गूंज रही है कि नहीं? न्याय के मंदिरों में, न्याय के मंदिरों में हनन हो रहा है। जो पाप तीर्थ स्थान पे किया जाए वो 100 गुना पनपता है, 100 गुना फलता है। न्याय के उन्हीं मंदिरों में सांसद खरीदे जा रहे हैं, ये देश नीलाम हो रहा है, 2-2 लाख करोड़ रुपए के घपले किए जा रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि अमेरिका में अगर किसी को तंबू का ठेका मिले तो कोई रुमाल निकाल लेता है, और ऊपर वहां दिल्ली में, हिंदुस्तान में अगर किसी को रुमाल का ठेका मिले तो वो तंबू निकालने को घूम रहा है, तंबू निकालने को घूम रहा है। लेकिन प्रण की आवाज गूंजी है, प्रण की आवाज गूंजी है। यहां एक वीर योद्धा से
क्या कहता है वो योद्धा कि प्रण करते हैं आजादी की शान नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आजादी की शान नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने। मित्रों, राजनीति धर्म पे चलती है। सुख का मूल धर्म है, सुखस्य मूलम धर्म, और धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ मतलब धन संपत्ति जो सही दिशा की कमाई हुई हो। सुखस्य मूलम धर्म, धर्म का मूल, धर्म मूलम अर्थ, अर्थ मूलम राज्य, और राज्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजय जो इंद्रियों के ऊपर काबू पाके रखे, जो लोभ प्रलोभ से परे हो, जो सर्वस्व निछावर करने वाला हो, वैसा आदमी धर्म के प्रचार से, राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले गले हैं, राज्य और धर्म को साथ साथ लेके क्षत्रिय की भांति चले और कहे संसार को, जो यहां गुजरात में कहा है, कहे संसार को कि अंधेरों का दर्द क्या जाने जो खुद उजाले हैं, डूबने की टीस क्या जाने जो खुद किनारे हैं, आपके दरिया में डूबने का दर्द नरेंद्र भाई मोदी से सीखो। इन्होंने कई उजड़े हुए गुलशन संवारे हैं, इन्होंने कई उजड़े हुए गुलशन संवारे। जहां मित्रों कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से और इंसान अपने कर्म से जाना चाहिए। किसी महल मनारे की छत के ऊपर कोई कौवा बैठा हो तो वो बाज नहीं बन जाता, बाज अपनी उड़ारी से बाज है। और आज यही ऊंची सोच आपको बार बार कह रही है, याद दिला रही है कि कंगाल पड़ा था यही गुजरात, बेहाल पड़ा था यही गुजरात, आज माला माल है यही गुजरात और खुशहाल है यही गुजरात। जीरो से हीरो बनाने वाला अगर कोई था तो ये शख्स था। और मैं आज भी कहता हूं, अगर गुजरात को रोल मॉडल बना दोगे और इस देश के सामने धर दोगे, आज तो वो मुल्क भी नतमस्तक होके कह रहे हैं कि एक ही शख्स है जो अर्जुन बनके ये सच्चाई की जंग लड़ सकता है। और कह रहा है अमेरिका भी, हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है, महाभारत हर युग की अटल जरूरत है, नरेंद्र भाई बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, कर्मों के आधार पे, सोच के आधार पे आज ऐलान करता हूं यहां से कि जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्य को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह आने वाली 10 शताब्दियों तक नरेंद्र भाई मोदी के कर्मों को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। मित्रों, शख्सियतों में खामियां होती हैं, चांद में भी दाग होता है, चांद भी बढ़ता है, घटता है, लेकिन संस्थाएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा देती रहती हैं। क्या था गांधी में? हाड़ मांस का पुतला थे, कोई धकेल देता तो गिर जाते। गांधी में सत्य की ताकत थी, गांधी में धर्म की ताकत थी, इसीलिए वो नाम अमर है। नरेंद्र भाई मोदी का ये हाड़ मांस का पुतला शायद 20-50 साल बाद रहे ना रहे, लेकिन गुजरात में, हिंदुस्तान में 50 पीढ़ियों तक नरेंद्र भाई मोदी का नाम अमर होकर रहेगा, अमर होकर